13 अप्रैल 1919 की सुबह अमृतसर शहर पर सुनहरी धूप पड़ रही है। बैसाखी का पावन वातावरण, मंदिरों की घंटियां, हल्की चहल पहल। लोग छोटे छोटे समूहों में जलियांवाला बाग के संकरे प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। कुछ के हाथ में मिठाई, कुछ बच्चों के साथ, कुछ गंभीर चेहरों के साथ। कुछ लोग बैसाखी मना रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे हैं। माहौल में आशा और शांति है। एक कोने में कुछ लोग गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। कोई व्यक्ति धीमी आवाज में लोगों को संबोधित कर रहा है। भीड़ ध्यान से सुन रही है। चारों ओर ऊंची दीवारें, केवल एक संकरा रास्ता। भीड़ को अभी अंदाजा नहीं कि ये जगह बंद जाल बन चुकी है। भीड़ अभी भी अनजान है, लेकिन आसमान में हल्की छाया छा रही है। हवा का रुख बदलता है, माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। जलियांवाला बाग का संकरा प्रवेश द्वार अचानक ब्रिटिश सैनिकों के जूतों की आवाज गूंजती है। बंदूकें कंधे पर टिकी हुई। जनरल रेजिनाल्ड डायर कठोर चेहरे के साथ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं, केवल आदेश देने की ठंडक। सैनिक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, बंदूकें सामने की ओर तनी हुई। रास्ता बंद हो चुका है। डायर ठंडे चेहरे के साथ हाथ उठाता है और बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश देता है। एक पल की खामोशी, फिर विनाश। सैनिकों की बंदूकें एक साथ दहाड़ती हैं। आग की चमक, धुएं की लहर और भीड़ में अचानक अफरा तफरी। सैनिक लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं। लोग गिरते जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए बाग के भीतर बने कुएं की ओर दौड़ते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। धूल बैठ चुकी है, धुआं छट रहा है और कुआं अब शांत खड़ा है, उस दिन की त्रासदी का मौन साक्षी। अखबारों की सुर्खियां, लोग स्तब्ध खड़े हैं। गांव, शहर, चौपाल, हर जगह केवल एक ही चर्चा। महात्मा गांधी शांत बैठे हैं, पर आंखों में दृढ़ता है। वे असहयोग आंदोलन का आह्वान करने का निर्णय लेते हैं। गांधी जनता को संबोधित करते हैं। भीड़ ध्यान से सुन रही है। उनके शब्दों में आग है, पर स्वर में शांति। देश भर में लोग एकजुट हो रहे हैं। विदेशी वस्त्रों की होली, सत्याग्रह, शांतिपूर्ण विरोध। स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। वर्तमान समय का जलियांवाला बाग, शांत वातावरण, स्मारक खड़ा है, उस दिन के बलिदान का प्रतीक।